साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। महिला पर्यवेक्षक, चतुर्थ खंड, यूनिट फर्स्ट, पर्यावरण और आनुवंशिकता का बाल विकास पर प्रभाव। ये फर्स्ट यूनिट है चतुर्थ खंड की, जो कि 12 अंकों की है और काफी सरल यूनिट भी है, व्यवहारिक भी है, जो कि रोजमर्रा के जीवन में हम देखते हैं। और थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो तो हम इस यूनिट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अच्छे अंक ले सकते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण। आनुवंशिकता आनुवंशिकता क्या है? ये मानव जीवन की मूल सिस्टम है, जिसकी जो वाहक तत्व होते हैं जीन्स और डीएनए होता है। मानव का जो की संतति होगी, जो संतान होगी, वह मानव की तरह ही होगी, मानव जैसे ही होगी, मानव की आकार, प्रकृति और प्रतिरूप होगी। यही आनुवंशिकता है, जिसके जो वाहक तत्व होते हैं वो जीन्स होते हैं। आनुवंशिकता का जो नियम है मेंडल ने दिया था, जिन्होंने मटर पर लंबे समय तक प्रयोग किया और उन्हें कहा कि जो गुणों का वाहक है, कि जो उसकी मौलिक इकाई है, वह जीन्स है। और इस तरह जीन्स और डीएनए जैविक तत्वों की जो मूल संरचना संततियों में ट्रांसफर करती है, यही आनुवंशिकता होती है। तो बाल विकास पर, बच्चों के जीवन पर आनुवंशिकता का प्रभाव, उसके शारीरिक विकास, ऊंचाई, वजन, रंग, रूप, आंखों का प्रकार, बालों का प्रकार। आप देखोगे कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों का, बच्चों का जो शारीरिक संरचना होती है, तो सबको 2 आंख, 2 हाथ, 2 पांव, जो मानव की जो प्रकृति है ऐसी ही होगी। लेकिन बालों की बनावट, आंखों का रंग, चेहरे का चेहरे की में भी थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। ऊंचाई, कोई व्यक्ति काफी ऊंचे हो जाते हैं, कुछ की ऊंचाई कम होती है। वजन और जो स्किन का जो रंग होता है, कोई ब्लैक हो जाता है, मेलाटोनिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, कोई गोरे ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह जो उसका जो प्राकृतिक जो जीन्स के प्रभाव से उसकी प्राकृतिक संरचना मानव की, वो आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। कई ऐसी बीमारियां भी हैं जो आनुवंशिकता से प्रभावित होती हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, ये आनुवंशिक बीमारी है। सिकल सेल एनीमिया हो गया, यह आनुवंशिक बीमारी है। मतलब अगर माता पिता को है तो बच्चों को भी हो जाती है। तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो खून का थक्का, जल्दी कोई चोट लग जाती है तो खून का थक्का बन जाता है। लेकिन जिनको हीमोफीलिया का जो रोग होता है, तो उसका खून का थक्का नहीं बन पाता, खून लगातार बहता रहता है, जिससे मौत तक हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस, जो कलर को पहचानने की क्षमता नहीं रहती है, केवल सफेद कलर को समझ सकते हैं, यह भी एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। और सिकल सेल एनीमिया, जो ये ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी है, यह भी आनुवंशिक बीमारी है। इस वर्तमान में तो डायबिटीज, हृदय रोग, इनके प्रति भी आनुवंशिकता के प्रभाव देखे जाते हैं। यदि माता पिता डायबिटीज के पेशेंट हैं तो बच्चों में भी डायबिटीज, और खासकर टाइप 1 जो डायबिटीज है वो भी आनुवंशिक लक्षणों से प्रभावित हो रही है। बच्चों का बौद्धिक विकास, बच्चों का बौद्धिक विकास ही लगभग, ऐसा वैज्ञानिकों का, साइंटिस्टों का मत है कि 50 से 70% जो बौद्धिक विकास बच्चों का वो आनुवंशिक है। इवन बच्चों का जो व्यवहार और व्यक्तित्व का जो विकास है वह भी आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। जब इसमें अन्य कारक, सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण का ही प्रभाव है, लेकिन ऐसा वैज्ञानिकों का मत है कि जो बच्चों का व्यवहार और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वह भी आनुवंशिक गुणों से प्रभावित होती है। यदि उनके माता पिता का व्यवहार अच्छा है, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लीडरशिप, नेतृत्व की क्षमता है, धैर्य है, सहनशीलता है, ऐसे बहुत सारे जो व्यक्तित्व के गुण बताए जाते हैं, वो भी बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। यह भी आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। कई बार तो अब तो जो आधुनिक मेडिकल साइंस कह रहा है कि जो बच्चों में डिप्रेशन, जो मानसिक विकार होते हैं, डिप्रेशन, ऑटिज्म, इसके जो फ्रेनिया, यह भी
आनुवांशिक लक्षणों से प्रभावित हो रहा है। तो आनुवंशिकता हमारे जीवन का जो मूल प्राकृतिक स्वरूप है वह आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, और जो हमारे व्यक्तित्व है, हमारे व्यक्तिगत गुण है, वह भी आनुवंशिकता से, जीन्स से, डीएनए से प्रभावित होता है। पर्यावरण पर्यावरण कई पर्यावरण जो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण में जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं। जैविक घटक में जैसे मनुष्य, पशु, पौधे, जीव, और अजैविक घटक में हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान, ये प्राकृतिक पर्यावरण है। और सामाजिक पर्यावरण, समाज में हमारा परिवार और सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपराएं और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, ये सब हमारे सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक पर्यावरण में आ जाती है। यह सब जो व्यवस्थाएं हैं बच्चों के बाल विकास को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण भी बच्चों को प्रभावित करता है। यह हो सकता है कि बच्चों के जीवन में आनुवंशिक रूप से, जैसे मान लिया जाए कि कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान है, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसको ठीक से पर्यावरण नहीं मिल पाता तो कई बार मानसिक विकार देखने को मिलते हैं और बौद्धिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाता है। कोई बच्चा, माता पिता संगीतकार हैं, बच्चे में भी संगीत के गुण आए, लेकिन उसको ट्रेनिंग के द्वारा, एक प्रशिक्षण के द्वारा उसके संगीत की व्यवस्था को, संगीत के जो सीखने की कला को और भी ज्यादा डेवलप किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि आनुवंशिकता जो है व्यक्ति के मूलभूत क्षमता को बताती है, और जो अन्य जो पर्यावरण है उस क्षमताओं को निखारने का काम करती है। क्षमता अगर है तो निखारने का काम पर्यावरण कर देगा। जो उसकी सामाजिक व्यवस्था है, परिवार है, पारिवारिक संस्थाएं हैं, स्कूल है, ये सब जो सामाजिक और जो पारिवारिक पर्यावरण होते हैं, ये बच्चों के विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जैसे परिवार में जो पालन पोषण होता है, पारिवारिक पालन पोषण से बच्चों में स्नेहपूर्ण व्यवहार, उनका हिंसा, जो वायलेंस, कई बार बच्चे वायलेंट हो जाते हैं, वो भी पारिवारिक तनाव की वजह से वायलेंट होना शुरू हो जाते हैं। कोई बच्चे बहुत शांत प्रिय और हंसमुख स्वभाव के होते हैं, वो भी पारिवारिक वातावरण, अगर उनको बच्चों को स्नेहिल वातावरण मिलता है, प्रेमपूर्ण वातावरण मिलता है, तो उनका व्यवहार भी सौहार्दपूर्ण रहता है और अच्छा रहता है। स्कूल का वातावरण, शिक्षा का वातावरण भी बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। यह भी एक प्रकार का पर्यावरण। सबसे पहले जब बच्चा पारिवारिक वातावरण से जब आगे निकलता है तो स्कूल के वातावरण में जाता है, तो स्कूल में शिक्षकों को पढ़ाने का तरीका, उनका जो भाषा कौशल, उनकी बुद्धिमत्ता, स्कूल का वातावरण, शिक्षकों और जो सहपाठी शिक्षकों का व्यवहार और सहपाठी बच्चों का व्यवहार, ये सब उनके सोचने की शैली को डेवलप कर देगा, उनकी बुद्धिमत्ता को डेवलप कर देगा, उनकी भाषा कौशल को डेवलप कर देगा, उनके सामाजिक व्यवहार को निरूपित कर देगा। तो स्कूल का वातावरण, शैक्षणिक वातावरण, किस ढंग की शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति यदि कलात्मक है, स्किल्डफुल है, या मात्र किताबों से रिलेटेड है, तो बच्चों का बौद्धिक विकास भी, उनकी क्षमता भी उसी ढंग से डेवलप हो जाएगी। सामाजिक और जो सांस्कृतिक पर्यावरण, समाज का जो सामाजिक सिस्टम, संस्थाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, यह सब बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। पोषण और स्वास्थ्य, बच्चों के विकास, ये भी एक प्रकार का पर्यावरण ही है। अगर उनको पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, स्वास्थ्यगत व्यवस्थाएं, मूलभूत व्यवस्थाएं, जन्म के समय, जन्म के बाद, और समय समय पर उनके स्वास्थ्य का प्रॉपरली निरीक्षण और पर्यवेक्षण हो रहा है, और उनको प्रॉपरली जो उचित पोषण आहार है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स, इस तरह की चीजें अगर वो लगातार उसको कंटिन्यू आवश्यकता अनुसार मिल रही हैं, तो उसके विकास प्रभावित होंगे। तो हमारा ये संपूर्ण जो पर्यावरण है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, या प्राकृतिक पर्यावरण हो, यह बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। तो हमको इन चीजों को, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए कि आनुवंशिकता, जो आनुवंशिक प्रभाव है, वह मूलभूत है। जो व्यक्ति की संरचना होती, बच्चों की संरचना होगी, बौद्धिक विकास होगा, वह आनुवंशिक लक्षणों से प्रभावित होगा, और जो उसके व्यक्तित्व का और उसके बिहेवियर का जो व्यवहार का जो एक डेवलपमेंट है, वो बहुत कुछ सामाजिक पर्यावरण से और जो उसके आसपास का वातावरण उससे प्रभावित होता है। तो बहुत ही सरल यूनिट है।
मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। इसका आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। हमने पीडीएफ भी बनाने का प्रयास किया है, तो इस तरह अब आपको पीडीएफ फॉर्म में भी चीजें मिल जाया करेंगी ताकि आप लोग को पढ़ सके और अपनी तैयारी कर सके। जय हिंद।